नमस्कार। आज की रात सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये ऊर्जा और आत्मचिंतन की एक बहुत ही शक्तिशाली रात है। हम अक्सर इसे रीति रिवाजों में बांध देते हैं, पर असल में इसका एक गहरा ज्योतिषीय रहस्य है जो सीधे सीधे हमारे मन और हमारी ऊर्जा पर असर डालता है। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं व्रत करेंगे तो क्या मिलेगा या इस पूजा का क्या फल है ना। लेकिन असल सवाल कुछ और ही है। ये रात कुछ पाने के बारे में है ही नहीं, ये तो अपने मन की दिशा को देखने के बारे में है। ये एक मौका है अपने अंदर झांकने का। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रात फंडामेंटली ऊर्जा के बारे में है, एनर्जी के बारे में है। ये सिर्फ एक पारंपरिक उत्सव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा खास अलाइनमेंट है जो हम सबको प्रभावित करता है। ज्योतिष के हिसाब से शिवरात्रि की ये जो रात है, ये शांति की रात है, आत्मचिंतन की रात है और एक बहुत गहरे अंदरूनी बदलाव की रात है। ये एक ऐसा वक्त है जब कॉस्मिक एनर्जीज हमें अपने अंदर की शांति को खोजने में मदद करती हैं, जिससे एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन हो पाता है। अच्छा, तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है? इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा संबंध है ग्रहों से, उनकी पोजीशन से। तो चलिए देखते हैं कि ज्योतिष की नज़र से इस रात में ऐसा क्या खास है। ज्योतिष में जब हम शिव की बात करते हैं तो हम किसी मूर्ति या व्यक्ति की बात नहीं कर रहे होते हैं। शिव असल में एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, पूरी तरह से शांति, शून्य, जहां मन की सारी हलचल, सारी भागदौड़ बस थम जाती है। ये परम मौन का अनुभव है। और इस पूरी इक्वेशन का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी बेचैनी, सब कुछ कहीं न कहीं चंद्रमा की ऊर्जा से ही जुड़ा है। तो शिवरात्रि का पूरा रहस्य बस इसी एक सूत्र में छिपा है। जब हमारा मन यानी चंद्रमा शिव तत्व में यानी उस परम मौन में विलीन हो जाता है, मिल जाता है, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। और यही वजह है कि इस रात को सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इतना पावरफुल माना जाता है। और मजे की बात यह है कि आज रात दूसरे ग्रह भी हमारी मदद कर रहे हैं। शनि हमें रुककर सोचने और धैर्य रखने की ऊर्जा दे रहा है। राहु जो मन को भटकाता है, वो भी आज शांत है, डिस्ट्रैक्शन कम कर रहा है। और चंद्रमा, जैसा हमने देखा, वो तो मन को साफ कर ही रहा है। मतलब सब मिलकर एक परफेक्ट कॉस्मिक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो पावरफुल एनर्जी है, ये सभी 12 राशियों पर व्यक्तिगत रूप से कैसे असर डाल रही है। एक बात याद रखिएगा, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बस आत्मचिंतन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक गाइडेंस है। मेष राशि वालों के लिए ये रात जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर दोबारा सोचने का वक्त है। वृषभ के लिए ये एक इशारा है कि अब उन इमोशनल अटैचमेंट्स को जाने दें जो बोझ बन गए हैं। मिथुन राशि, जिनका मन हमेशा भागता रहता है, उनके लिए ये रात एक माइंड डिटॉक्स जैसी है। कर्क राशि वालों के लिए अपने अंदर जो दर्द छिपा रखा है, उसे बाहर निकालने का, दिल को हल्का करने का मौका है। सिंह राशि वालों को ये समझने की जरूरत है कि हर चीज को कंट्रोल करने की चाहत छोड़कर माफ करने में ही असली ताकत है। और कन्या राशि, परफेक्शन की जो तलाश है, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर जैसी हैं चीजें, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने में शांति मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए ये रात खुद से जुड़ने का समय है, ये पूछने का कि क्या वो सच में खुद के प्रति ईमानदार है। वृश्चिक राशि के लिए सलाह है कि गुस्से और बदले की भावना को छोड़ दे, क्योंकि जाने देना ही असली पावर है। धनु राशि वालों को थोड़ा रुकने की जरूरत है, भागने की बजाय थोड़ा ठहर कर देखें, क्लैरिटी अपने आप आएगी। मकर राशि वालों को ये याद रखना होगा कि वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां नहीं हैं, वो इंसान भी हैं। कुंभ राशि वालों को ये समझने की जरूरत है कि उन्हें बाहरी वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। और मीन राशि के लिए शांति और मौन ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है जो उन्हें नेगेटिविटी से बचाएगा। तो सवाल ये है कि इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आखिर किया क्या जाए। देखिए, कोई बहुत जटिल अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। अभ्यास बहुत ही सिंपल है। बस एक दीपक जलाइए, तेल का या घी का, और उसके सामने शांति से बैठ जाइए। और फिर पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से बस एक प्रार्थना कीजिए, जो मेरे लिए सही नहीं है उसे मेरी जिंदगी से हटा दीजिए।
देखिए, यहाँ कुछ मांगने की बात नहीं हो रही, बल्कि जो बोझ है उसे हटाने की बात हो रही है। और ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। शिव देते कम हैं, लेकिन जो ले जाते हैं वो दर्द होता है। मतलब असली तोहफा कुछ नया मिलना नहीं, बल्कि पुराने दर्द और बोझ से आज़ादी मिलना है। और शिवरात्रि की ऊर्जा इसी में मदद करती है। और आखिर में चलिए व्रत के कॉन्सेप्ट को, फास्टिंग को एक नए नजरिए से देखते हैं। हमें याद रखना होगा कि सबसे शक्तिशाली व्रत भोजन का नहीं होता। शिवरात्रि का असली व्रत भूखे रहना नहीं है। असली व्रत है बेवजह रिएक्ट न करना। आज की रात कम बोलना, कम सोचना, बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहना, यही सबसे बड़ी साधना है। ये एक तरह से मन का और भावनाओं का मौन व्रत है। और ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल पर आकर खत्म होता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ एक रात के लिए बाहरी शोर और अपने मन की बकबक दोनों को शांत कर दे, तो उसे असल में क्या सुनाई देगा? शायद वही जिसे खोजने के लिए ये रात बनी है। हर हर महादेव।